हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आगे के पार्ट को। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपको समझा दिए हैं, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आज हम लोग क्या करेंगे, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे सम स्टैंडर्ड फंक्शन का। तो स्टैंडर्ड फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, आपको एक स्टैंडर्ड फंक्शन आपको पढ़ा दिए थे। आगे जो भी है हम लोग का 10-11 स्टैंडर्ड फंक्शन, उसको आज हम लोग देख लेंगे। किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा। और हाँ, स्टैंडर्ड फंक्शन में आपको जो है खुद से प्रैक्टिस कर करके देखना। हम तो यहाँ कराएंगे ही, लेकिन आप अपना कॉपी में, अपना नोटबुक में जो जरूर से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें कमांड आने के लिए आपका खुद का प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं हम, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है इसी चैनल में हम खुद कंप्लीट करा देंगे, है ना। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, किसी अदर टीजीटी या पीजीटी या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं, और आपका प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ हर चैप्टर को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो पहला आपको पिछले लेक्चर में क्या बता दिए थे, एक y इज इक्वल टू एक्स का पावर m। इसका nth डिफरेंशियल पढ़ा दिए आपको, कोफिशिएंट पढ़ा दिया। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब nth डेरिवेटिव। ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, nth डेरिवेटिव होता है, ये आपको पता है। ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए पहला टाइप, और इसका 2 स्पेशल केस था, वो भी आपको हम बता दिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज जो हम लोग का सेकेंड केस है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी। ये हम लोग का सेकेंड फॉर्म है। इसमें आपका a और b कांस्टेंट है। इसमें क्या करना होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी का पावर -1। बस कोई सिंपल अलजेब्रा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, सब विथ रिस्पेक्ट टू x निकले, क्योंकि फंक्शन x का है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे, जब बस जनरलाइज करके। तो पहला जो हम लोग y1 निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कैसे निकलेगा, इसका ये -1 बाहर आ जाएगा इधर, और ax प्लस बी, और यहाँ पे एक घट जाता है, तो एक घट गया, -1 और -1 -2 हो गया। और चूंकि x का पावर कोई कांस्टेंट रहता है तो नीचे आता है, तो और कुछ में उसमें कुछ नहीं होता है, और एक घट जाता है। यहाँ x नहीं ax प्लस बी है, मतलब यहाँ चेन रूल का मामला है। तो चेन रूल का मामला मतलब इसमें एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a आपका एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनटू में y2 निकालिए, a हो गया, -1 हो गया, और ये -2 बाहर आ जाएगा इधर, मतलब एक बार नीचे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन है सिंपल, ax प्लस बी का पावर यहाँ पे -1 घट जाएगा। ठीक है, तो -1 घट गया, और फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चेन रूल से, वही नियम जो भी बताएं। तो a एक्स्ट्रा एक आ जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, y3 a स्क्वायर -1 -2, और इधर एक -3 नीचे आ जाएगा, और ax प्लस बी का पावर -4 एक फिर घट जाएगा, और इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फिर से आ जाएगा, तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग जनरलाइज करेंगे, तो an निकल के हम लोग का आ जाएगा, मतलब yn निकल के आ जाएगा। तो देखिए y3 है तो यहाँ a क्यूब है, y2 है तो a स्क्वायर है, y1 है तो a है, मतलब जितना बार डेरिवेटिव किया है a का पावर में उतना है। तो yn है तो यहाँ a का पावर n होना चाहिए, उस हिसाब से कितना होगा, a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 -2 -3, 3 बार डेरिवेटिव में, थर्ड डेरिवेटिव में -3 तक गुना हुआ, सेकंड डेरिवेटिव में -1 -2 तक हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक बार हुआ। उसी तरह nth डेरिवेटिव में n बार जाएगा, मैंने -1 -2 -3 अप टू -n, कोई दिक्कत नहीं, -4 -5 -6 अप टू -n तक मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे ax प्लस बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है, थर्ड डेरिवेटिव है y का, मतलब y3 मतलब d3y अपन dx क्यूब है, यहाँ पे d2y अपन dx स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 बार में यहाँ पे एक बढ़ा है। देखिए यहाँ पे y2 है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा के न्यूमेरिकल वैल्यू एक बढ़ा है, y3 है नेगेटिव लगा के एक बार बढ़ गया है, y1 है नेगेटिव लगा के एक बार बढ़ा है, तो यहाँ पे yn है, यहाँ पे नेगेटिव लगा के एक बार बढ़ेगा, -n+1 हो जाएगा उस हिसाब से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करना होगा देखिए। तो yn क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे
यहीं पे लिखे ना, यहाँ पे जगह है आपका। तो वाई एन इज इक्वल टू, अब देखिए ए का पावर एन, अब यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 अप टू -n है, तो हर सब ब्रैकेट में जितना सब में -1 मल्टीप्लाइड है, इसमें -1 इंटू 1 है, इसमें -1 इंटू 2 है, इसमें -3 इंटू 3 -1 इंटू 3 है, या -1 इंटू 4 -1 इंटू 5 अप टू -1 इंटू n है। तो सब ब्रैकेट में -1 है, तो -1 कितना बार है, n बार है, -1 कितना बार है, n बार है, मतलब -1 को हम n बार बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -1 n बार है। अब बाकी सबसे अगर हम -1 निकाल दिए तो कोटा पॉजिटिव इंटीजर खाली बचेगा, माने 1 2 3 4 अप टू n बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तो ऑलरेडी वैसे के वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसका, -n+1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो वाई एन इज इक्वल, अब यहाँ पे देखिए a का पावर n -1 का पावर n, अब देखिए 1 2 3 अप टू कहाँ तक मल्टीप्लाई है, n तक मल्टीप्लाई है। बताएं जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 10 से लेकर 10 9 8 7 6 1 तक मल्टीप्लाई कितना, 10 फैक्टोरियल लिखेंगे। मतलब अगर रेगुलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा इंटीजर का किसी भी बड़ा नंबर से 1 तक लगातार, कोई भी छूटेगा नहीं, तो उसे फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बता दिए ये चीज़। तो अब यहाँ देखिए n से लेके n-1 n-2 से लेके 4 3 2 1 तक मल्टीप्लाई है, तो कुल मिला के ये हम लोग क्या n फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिखेंगे। और ये ax प्लस बी का पावर -n/1 -n+1 -n+1 है, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई एन इज इक्वल टू ए का पावर n -1 का पावर n फैक्टोरियल, और ये नीचे आ जाएगा ax प्लस बी का पावर, यहाँ पे नेगेटिव हट जाएगा, नीचे आएगा तो, या तो बोलेंगे एक्स्ट्रा एक नेगेटिव लग जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वाई एन इज इक्वल टू ए का पावर n -1 का पावर n फैक्टोरियल ax प्लस बी का पावर n+1, ये नीचे है ना। तो ये हम लोग का nth डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया, nth डेरिवेटिव। तो इसी को आपको ध्यान में रखना, ये आपका nth डेरिवेटिव हो गया। आप चाहे तो इसमें yn+1 भी निकाल सकते हैं, yn+2 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको जरूरत यहीं तक है ना। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में यही चीज़ आपको दिमाग क्लिक करना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो फिर पूरा निकालना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत है। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। और हाँ, इसको जो है जो अभी बताएं ये आपको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है आपका कमांड के लिए, ठीक है। इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, नहीं तो कहीं भी गलती हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये पहला आपका सेकंड केस हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया एन डिफरेंस कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फंक्शन का, ये सेकंड फॉर्म हो गया। अब हम लोग थर्ड फॉर्म को देख लेते हैं, इसको अब नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड जो फॉर्म है उसको देख लेते हैं, थर्ड फंक्शन जो है। तो थर्ड फंक्शन क्या है हम लोग का, देखिए y इज इक्वल टू ई का पावर mx, ठीक है। ये क्या स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी nth डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये जनरल है, ई का पावर x का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन बस थोड़ा सा चेन रूल का मामला लगेगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, है ना। y1 इज इक्वल टू ई का पावर mx है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई का पावर mx हो जाएगा, और एक m एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ई का पावर x रहता तो ई का पावर x आता, लेकिन x है नहीं mx है, ठीक है। तो इस mx को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया तो m आए, है ना। y2 करेंगे तो m² ई का पावर mx हो जाएगा। वैसे ई का पावर mx, एक m यहाँ पे ऐसे ही है, और एक बार कितना, एक mx को डिफरेंशिएशन करेंगे तो m आ जाएगा, और m इंटू m² हो जाएगा, बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह y3 करेंगे तो m³ ई का पावर mx हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग जो है जनरलाइज करके yn निकालेंगे, m का पावर n ई का पावर mx आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर mx। इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें यहीं पे ये बात खत्म नहीं होता, इसका 2 स्पेशल केस है, ठीक है। वो दोनों स्पेशल केस को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है स्पेशल केस, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्पेशल केस है, जो कि इसी से निकल के आएगा दोनों, है ना। तो स्पेशल केस 1 में क्या है कि m के जगह में 1 होगा, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 होगा। तो m के जगह में 1 होगा तो y इज इक्वल टू ई का पावर mx क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई का पावर x बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ई का पावर x हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग yn निकालेंगे तो सोचिए क्या होगा। अगर इसी से अगर चाहेंगे कि m का पावर n ई का पावर mx है, m की जगह कितना है
1 है तो 1 का पावर n करेंगे 1 ही रहेगा, और e का पावर 1 यहाँ पे ये डायरेक्ट e का पावर x हो जाएगा, yn भी e का पावर x हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अगर चाहे तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करके दिखा देते हैं। yn इजिकल e का पावर x हो जाएगा, क्योंकि e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x होता है। y2 फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e का पावर x ही आएगा, y3 e का पावर x ही रहेगा। और इसी तरह चलते चलते हम लोग किसका करेंगे, yn का करेंगे तो e का पावर x ही रहेगा। इससे भी यहाँ आ सकते हैं, करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला स्पेशल केस हो गया जिसमें m जो है वो 1 है, m एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, और दूसरा जो स्पेशल केस है वो इसी से निकल के आया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या थोड़ा सा अलग है, तो देखिए इसमें हम लोग e का पावर x पढ़े हैं। जैसे आपको यहाँ पे हम बताते हैं एक चीज़, आप पढ़े y इजिक्वल टू e का पावर x, यहाँ तक तो ठीक है। और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं या y1 निकालते हैं, e का पावर x ही आता है। लेकिन e का वैल्यू जो है वो 2.8 के समथिंग होता है, पूरी नहीं होता, लगभग बराबर होता है। e एक कांस्टेंट है जो लगभग 2.8 का, इसका वैल्यू 2.8 लगभग होता है, पूरी नहीं लगभग, ठीक है। तो 2.8 के बराबर इसका लगभग मान लीजिए 2.8 ही है, तो इसका वैल्यू एक पॉजिटिव कांस्टेंट है 2.8। लेकिन अगर हम y इजिक्वल टू e का पावर x के जगह a का पावर x लिखे तो बोले सर ये क्या है, तो ये क्या है आपको बता देते हैं। a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ना, 1 2 3 1.5 1.6 समथिंग कुछ भी, ठीक है, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू यहाँ ले सकते हैं। यहाँ तो फिक्स था 2.8 है, यहाँ फिक्स नहीं है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही आ रहा है तो इसका वाला वैसे नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स है नहीं, यहाँ तो फिक्स था 2.8। तो a का पावर x का अगर डिफ्रेंशिएशन, a माने क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, 1 2 3 1.4 डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx निकालेंगे इसका, तो a का पावर x log a आता है, ठीक है, a का पावर x log a का पावर x log a, इसमें बेस log का बेस e है, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जान रहे कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब बेस e होता है। तो a का पावर x log a इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। e का पावर x का तो सभी जानता है, e का पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, e वाला सब कोई नहीं जानता है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। dy/dx इसका क्या होता है, a का पावर x log a। तो अब यहाँ पे हम लोग का स्पेशल केस क्या है कि y इक्वल टू e का पावर x के जगह, e का पावर mx के जगह a का पावर mx है। अभी a का पावर x का सीख लिया ना, a का पावर mx का भी सीख लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए y1 निकालिए तो पहला बार, माने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। a का पावर x का क्या होता है, a पावर x लोगे तो a का पावर mx का क्या हो जाएगा, a का पावर mx लोगे। लेकिन यहाँ पे अभी इसमें बात खत्म नहीं हुआ, ये a का पावर x के साथ a का पावर x लोगे होता है, यहाँ x नहीं mx है, तो इस mx को एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो mx का डिफरेंशिएशन m होता है, तो m आ जाएगा। y2 निकालेंगे तो फिर से m a का पावर mx log a है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा एक log a फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बाहर ऑलरेडी वैसे के वैसे है। और a का पावर mx का डिफरेंशिएशन a का पावर mx और एक log a एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, और mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक m एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो y2 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर a का पावर mx log a का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह हम लोग इसको जनरलाइज कर देंगे तो yn जो आएगा आपका वो m का पावर n log a का पावर n a का पावर mx, ठीक है। ये आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया। किसका जनरलाइज क्या है, yn निकला, ठीक है, nth डेरिवेटिव निकला y इजिक्वल a का पावर mx। a क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव में डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन e का परफेक्ट वैल्यू होता है एक, तो e में कोई झोल झाल नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा झोल झाल है ना। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप। इसमें जितना भी आपका किंतु परंतु हो रहा है ना, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जितना भी दिमाग में कीड़ा काट रहा है अभी सब दूर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। yn इजिक्वल टू m का पावर n log a का पावर n a का पावर mx, ठीक है, ध्यान में रखिए। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद जो अगला इसका टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो अगला फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म उसको डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट हम लोग ये चौथा केस है, चौथा केस देखिए क्या है, y इजिक्वल टू log ax प्लस b। इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखे, इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको हम तरीका बता देते हैं कैसे सॉल्व करना।
क्योंकि इसका एक टाइप जो है हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं, इसका जो है दूसरा टाइप, इसका एक तरह का जो बताएं उसको हम बता दिए आपको। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, क्या कन्फ्यूजन नहीं होना आपको अभी समझा देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, और एक आपको पढ़ाएं हम इससे पहले सेकंड केस y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, ठीक है। तो दोनों जो है इसका yn क्या आया था, देखिए a का पावर n, ठीक है, a का पावर n माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी का पावर n प्लस 1, ठीक है, यही आया था। अगर हम पहला जो सेकंड केस था, सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन जो था 1/ax प्लस बी, इसका आया yn इज इक्वल टू a का पावर n माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी का पावर n प्लस 1। और अगर है y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, इसमें क्या आ रहा है, a का पावर n माइनस 1 का पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल ax प्लस बी का पावर n। दोनों में क्या फर्क है आपको यहाँ पे समझा देते, कंफ्यूज नहीं होना, यही दोनों में बच्चा कंफ्यूज होकर गलती कर देता है, ठीक है। तो देखिए a का पावर n जो है वो एज इट इज है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी a का पावर n है और यहाँ भी a का पावर n है, इसमें कोई फर्क नहीं है, वैसे के वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए बाकी जितना टर्म n का दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है, इसमें जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसका n के जगह n माइनस 1 डाल दीजिए, तो ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। माने a का पावर n जो ही वाला छोड़ दीजिए, इसको तो वैसे के वैसे ही रहेगा, दोनों में a का पावर n ही है ना, इसमें भी a का पावर n है, इसमें भी a का पावर n है। लेकिन बाकी जो इतना वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इस वाला 1/x प्लस बी में, इसमें n के जगह n माइनस 1 डाल दीजिए, ठीक है, बाकी वैसे के वैसे ही रहेगा। माइनस 1 का जगह पावर n है तो n के जगह माइनस 1 का पावर n माइनस 1 है, यहाँ n का फैक्टोरियल है तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ n प्लस 1 है x प्लस बी का पावर में, तो यहाँ n है, यहाँ पे n के जगह n माइनस 1 डाल के देखिए, n प्लस 1 है ना, और n के जगह हम n माइनस 1 डाल दिए और प्लस 1 है ये, तो कुल मिला के n हो गया जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ के a का पावर n को छोड़ के, फिर देखिए a का पावर n को छोड़ के बाकी जहाँ जहाँ n है इसमें, उसमें n के जगह n माइनस 1 डाल दीजिए, आपका ये लॉग वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको खुद से कीजिएगा वैसे ही है, जिसको इस तरह जिसको ये वाला जैसे किए ना वैसे ही कीजिएगा। आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं हम यहाँ पे, बाकी वैसे ही है। इसको पहला जो y1 इसका y1 निकलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ax प्लस बी, और चूंकि ये log x का होता है, log ax प्लस बी का नहीं होता, तो इसमें चेन रूल लग जाएगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन एक a आ जाएगा, और ये आपका निकल जाएगा a आ गया आप यहाँ पे, और ax प्लस बी का पावर माइनस 1, ठीक है, ये आ गया खड़ा आपका y1। इसी तरह y2 y3 इस तरह निकाल दीजिए। अब आपको डायरेक्ट निकलते जाएगा उसी प्रोसेस से जो आपको सेकंड केस निकला था, उसी प्रोसेस से, बस यहाँ से एक बार log x को डिफरेंशिएशन करने में जो लफड़ा हुआ था, है ना, बाकी वैसे ही आएगा। अब निकाल लीजिएगा, ये निकल के आएगा, है ना, इसको रिजल्ट नोट कर लीजिए। अब आपका जो है पांचवा केस आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट केस है पांचवा केस, इसको यहाँ पे हम इरेज कर ले रहे हैं, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, है ना। अब जो आपका पांचवा केस है, देखिए पांचवा केस क्या है, पांचवा स्टैंडर्ड फंक्शन जो है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। इसका हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना, मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला भी यूज होगा साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, और कुछ कुछ आपका जो है ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं। पहला जो y1 निकालेंगे, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, cos ax प्लस बी। लेकिन साइन x का होता है, ax प्लस बी का नहीं होता, तो ax प्लस बी इसमें चेन रूल लगेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा बाहर एक, ठीक है। y2 निकालिए, लेकिन यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे y2 बाद निकलेगा बाद में, पहले y1 में ही यहाँ पे छेड़खानी करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को काम क्या करना है, ध्यान में रखिएगा, y अगर साइन में है तो yn भी निकलेगा, वो उसको भी हम लोग को साइन में रखना है, ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है ना। साइन में है तो yn भी आएगा साइन में। अब इसको यहाँ पे एक मुद्दा आपको समझा देते हैं, चलिए देखिए, ये cos ax प्लस बी है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी लिखते हैं, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा भी लिखते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ई वाला एरिया में जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक सब का सब पॉजिटिव होता है। इस एरिया में खाली साइन और कोसेक, यही दो चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव होता है,
ठीक है, यही दो चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो अगर हम साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 है, ए पाई बाय 2 है, तो साइन 90 प्लस थीटा इसमें आए तो साइन अभी भी पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं। तो साइन यहाँ पे 90 से एक बार गिरने तो चेंज हो जाता है ना, अपना कॉम्प्लीमेंट्री में चल जाता है, तो साइन बदला कॉस में, लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही सेकंड क्वाड्रेंट में। तो और अगर इधर भी आ जाए साइन 90 प्लस थीटा में जाए तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ तो सभी पॉजिटिव होता है ना। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। 180 वाला लाइन में चेंज नहीं होता वैसे, लेकिन 90 वाला लाइन में चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, इसको लिखेंगे ए कॉस ए एक्स, कॉस नहीं अब तो साइन में बदल गया ना, ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2, 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा ये वाला है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कोई इशू नहीं। चलिए इसको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से आगे बढ़ेंगे, और y1 अगर निकल के आ गया है तो y2 भी निकलेगा, y3 भी निकलेगा, y4 भी निकलेगा, yn भी निकलेगा, है ना। तो y2 निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे ए एक्स प्लस बी, वैसे ही है साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा आ जाएगा, और ये ई वाला तो पॉजिटिव, ये तो कांस्टेंट पाई बाय 2, बी भी कांस्टेंट, और ए एक्स है ना। तो देखिए ए आ गया, और साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2, और चूंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा भंडारा है, ठीक है। तो इस भंडारा को फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, और ये ए एक्स का ए हो जाएगा, तो एक ए ऑलरेडी है और एक ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर से अगर हम कॉस को साइन में बदलेंगे तो ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2, इतना तो है ये था, और कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन इधर हो गया थीटा और इधर 90, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन ये वाला थीटा इतना यहाँ से आता है, और ये 90, तो साइन 90 प्लस थीटा आ गया। तो इसको पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना लिख सकते हैं, 2 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको काटने की कोशिश मत कीजिए, काहे नहीं कीजिए, आपको बताते हैं पाई बाय 2 कैसे पाई आ जाएगा, लेकिन मत काटिए, जनरलाइज करने में दिक्कत होगा। y3 निकालिए, फिर से इसको करेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2 आ गया, और ये ए एक्स प्लस बी फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें ई वाला पार्ट फिर से होगा, तो ए निकल के आएगा, तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और फिर इसको साइन में चेंज कर देंगे, तो ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2 तो है ये है, तो कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिखें, 90 और जुड़ेगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग जनरलाइज करते जाएंगे, और किसका निकालेंगे, yn निकालेंगे। 3 बार में एक क्यू है, 2 बार में ए स्क्वायर है, 1 बार में ए है, तो n बार में ए का पावर n आ जाएगा, साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ए एक्स प्लस बी यहाँ 3 बार में कितना है, 3 पाई बाय 2, 2 बार में 2 पाई बाय 2, 1 बार में 1 पाई बाय 2, नहीं काटने इसीलिए बोल रहे थे, जनरलाइज करने में दिक्कत होगा, है ना। तो 3 बार में 3 पाई बाय 2, तो n बार में n पाई बाय 2 आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, ठीक है। ये हम लोग का हो गया nth डेरिवेटिव, इसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखना है, ठीक है। ध्यान में क्या याद रखना है, एग्जाम में फिर इस तरह बनाइएगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको yn क्या आ गया, a का पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दिए कि y जो है साइन में था, तो yn को भी साइन में ही रखे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब कॉस वाला लिखेंगे तो कॉस में ही रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा, जब कॉस वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन में आ जाएगा, फिर साइन वाला को कॉस में इसी तरह बदलना पड़ेगा, है ना। अपना क्वाड्रेंट देख के बदलना है कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव जाएगा। तो इसमें 2 स्पेशल केस आएगा आपका, स्पेशल केस 1। तो पहला जो इसमें स्पेशल केस है, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, अगर b इक्वल टू 0 है, तो b इक्वल टू 0 अगर है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन बस ए एक्स हो जाएगा, b की जगह 0 साइन ए एक्स, तो yn निकालेंगे तो बस वही है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ b है उसको 0 कर दीजिए, हटा दीजिए b को, है ना। तो a का पावर n साइन
ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, बी हटा दिए, बी जीरो हो गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा, करके देखना है, ठीक है, आपको करके देखना तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये आपका स्पेशल केस 2 देख लीजिए आप यहाँ पे, इसमें क्या है कि b इज इक्वल टू 0 होगा और a जो है वो 1 होगा, इसमें दो चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है ना, b 0 और a अगर 1 हो गया, b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो डाल के देखिए क्या आता है आपका, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आप देखिए तो थोड़ा चेक कीजिए, तो y इज इक्वल टू साइन तो है तो कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1x और b 0 मतलब साइन 1x को डायरेक्ट x लिखता है और b 0 तो कुल मिला के साइन x हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x है, मैंने इसका अगर n टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी से फिर करना, चलिए कीजिए, yn जो है वो क्या आ जाएगा आपका a का पावर n, तो a का यहाँ पे क्या है, a तो 1 है, तो 1 का पावर n रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसको लिख के फायदा नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, तो साइन और a की जगह तो 1 है तो क्या आ जाएगा x प्लस और b तो 0 है और n पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि n में कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक है, yn इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस n बाई टू है ना, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स रहा तो n डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स प्लस n पाई बाई टू, इसी से स्पेशल केस निकल के आया साइन एक्स है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस n पाई बाई टू, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ध्यान में नहीं याद रखेंगे, तो फिर ब्लंडर कीजिएगा, और याद कैसे रहेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपका याद हो जाएगा, है ना, तो ये आपका हो गया साइन वाला, इसके बाद आपको हम कॉस वाला बताते हैं, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पे छठा स्टैंडर्ड फंक्शन है, छठा क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, जैसा कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, सेम एज इट इज y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, कोई फर्क नहीं, फर्क इतना ही है कि जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ जहाँ जहाँ उसमें साइन था यहाँ वहाँ कॉस है, ठीक है, बाकी वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको हम सॉल्व नहीं किए, इसको हम डायरेक्टली रिजल्ट को लिखे, सॉल्व आप खुद कीजिएगा, आपको साइन ए एक्स प्लस बी का बता दिए, उसी टाइप से सेम उसी टाइप से आपको कैसा बनेगा कॉस ए एक्स प्लस बी का बनेगा, उसको आपको खुद से करके देखना है, यहाँ पे आपको रिजल्ट बता रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो आपको yn जो है nth डेरिवेटिव nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी कहे a का पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 आएगा, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी में क्या आया था a का पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 आया था, मतलब अगर साइन वाला टर्म था तो साइन आ रहा था, कॉस वाला है तो कॉस आ रहा है, ठीक है, इसमें भी दो स्पेशल केस है, तो पहला क्या है b इज इक्वल टू 0, तो अगर b की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये वाला b हट जाएगा, बाकी वैसे के वैसे ही रहेगा, a का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी था तो b y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी था, कॉस ए एक्स प्लस बी, और b हट जाएगा तो सिर्फ कॉस ए एक्स बचेगा, और इसको yn निकालेंगे तो a का पावर n कॉस ए एक्स प्लस n बाई 2, इसी से आ जाएगा, b हटा दीजिए बाकी वैसे के वैसे रहेगा। और दूसरा स्पेशल केस से क्या है कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 है, तो कुल मिला के ये कॉस एक्स बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का nth टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x प्लस n पाई बाई 2 हो जाएगा, इसके हिसाब से कैसे a की जगह 1 पुट कर दीजिए तो 1 का पावर n कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, cos a की जगह 1 है तो 1x तो आपका x आ गया, b तो 0 है लिखना ही नहीं, और n पाई बाई 2 ऐसे का वैसे ही है, जैसा साइन में था वैसे ही cos में कोई चेंजिंग नहीं, खाली साइन की जगह cos आ गया, है ना, इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद और दो प्रकार केस बचता है, दोनों केस को डिस्कस कर देते हैं और आपका ये वाला जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट आपका सातवां टाइप जो है y इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की भी जरूरत है, बिना मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपको समझा देते हैं। इसमें हम लोग इसका भी nth डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकलेगा चलिए समझाते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज करेंगे, हम क्या क्या यूज करेंगे अभी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए दो फंक्शन है, ई का भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी और साइन भी, मतलब u इंटू भी फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन कैसे हो तो पता है, एक को पकड़िए दूसरा को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर दूसरा को पकड़िए और पहला को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, y1 निकालेंगे, तो y1 कैसे निकलेगा, पहला को पकड़ लेते हैं ई का पावर ए एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आपको हम डिटेल करके नहीं बताएंगे क्या किए, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिए बस, इसका आपको तो समझ में आ रहा होगा ना, साइन का कॉस हो गया, इसको वैसे ही उतार दिए, ये चूंकि साइन एक्स का होता है, साइन एक्स है नहीं, बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे बी इस वाला पार्ट को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिए चेन रूल के मुताबिक, तो बी आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको पकड़े, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए प्लस, अब इसको पकड़ते हैं पहले सेकंड फंक्शन को, साइन
बी एक्स प्लस सी को पकड़ लिया और इसका आ जाएगा ई का पावर ए एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ए ई का पावर ए एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई का पावर एक्स इस वाला पार्ट में भी है और ई का पावर एक्स इस वाला पार्ट में भी है, तो दोनों से ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो y1 आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी कॉस बी एक्स प्लस सी और प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो कोई इशू बच ही नहीं रहा। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जहाँ जहाँ ए है उसको आर कॉस थीटा पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ बी है उसको आर साइन थीटा पुट कर दीजिए। बोले सर काहे ऐसा करेंगे, आगे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा इसीलिए करेंगे, और उससे क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इससे क्या निकल के रिजल्ट आएगा, अब एक काम कीजिए, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग पुट तो करेंगे ही, और इससे रिजल्ट क्या क्या निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे साइड में आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ए को लिखते हैं आर कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा, है ना, और बी को लिखे हैं आर साइन थीटा हम लोग पुट किए हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड किए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू 1, कुछ नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम वही चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर आया यहाँ से हम लोग का। और एक चीज़ इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ए बराबर आर कोस थीटा है और बी बराबर आर साइन थीटा है और ए बराबर आर कोस थीटा है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कीजिए। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर और आर कट जाएगा और साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ आ गया, दो रिजल्ट आया, बी बाई ए क्या लिखाएंगे टेन थीटा। अभी इसको हम यहाँ पे क्यों किए आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब इसका काम नहीं, इसका हम रिजल्ट निकाल लिए, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, चूंकि हम लोग जो है एक्स्ट्रा चीज निकाले, यहाँ पे आर और थीटा का फंक्शन है ही नहीं इस फंक्शन में। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम आर और थीटा में कैसे लिखेंगे, ये तो हम अपना सॉल्व करने के लिए आसानी होगा इसलिए पुट पट कर दिए। ठीक है, आपको जो रिजल्ट देना है वाई एन देना है, आपको ए बी और एक्स का ही फॉर्म में देना है, ए बी सी और एक्स का ही फॉर्म में देना पड़ेगा ना। हाँ सर, उसी का फॉर्म में देना पड़ेगा। तो थीटा और आर कहाँ से आ गया, वो तो मैं एक्स्ट्रा पुट किए, तो उसको कैसे हटाएंगे, लास्ट में जो हम लोग अभी रिजल्ट आएगा इसके अनुसार जो पुट करने के बाद रिजल्ट आएगा आर और थीटा में आएगा, कैसे हटाएंगे, इसी हिसाब से हटाएंगे। आर स्क्वायर की जगह इसको पुट करेंगे और टेन थीटा की जगह इसको पुट करेंगे, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इसको हम साइड में निकाल के रख लिए ताकि आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। कैसे निकाले आपको समझा दी। चलिए अब आगे बढ़िए, पुट कीजिए, जो पुट करने का था तो पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ए बराबर आर कोस थीटा बी बराबर आर साइन थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट करने से क्या आता है देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो y1 आपका आ जाएगा ई का पावर ए एक्स, बी की जगह क्या पुट करेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और कॉस बी एक्स प्लस सी। इस वाला अंदर वाला पार्ट में कुछ नहीं पुट करना, बस इस बी और इस ए को छेड़ना है। ठीक है, तो आपका ये आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस पी प्लस ए की जगह क्या पुट करेंगे आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा और साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए इसमें भी आर आ जाएगा बाहर, तो आर आपका यहाँ आ जाएगा और आर को यहाँ से हम कॉमन लेके बाहर कर दिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन का एक फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है। तो हाँ, तो साइन ए प्लस बी होता है, तो साइन ए प्लस बी कीजिए, है ना। तो y1 आपका आ जाएगा आर ई का पावर ए एक्स साइन
ए प्लस बी, तो ए क्या पे थीटा है, बी क्या है बी एक्स प्लस सी है, ए थीटा और बी बी एक्स प्लस सी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया y1 इज इक्वल टू आर ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये आ गया आपका y1। और इसी हिसाब से इतना जो 15 है फिर से अगर हम करने जाएंगे तो y2 निकल के आएगा, वो 15 टॉपिक में नहीं कर रहे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आर की जगह आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, ई का पावर ए एक्स हो जाएगा और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा एक बार ऐड होगा 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर y3 अगर निकालेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और थीटा थीटा और 2 थीटा और थीटा एक आ जाएगा एक्स्ट्रा 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 15 जो फिर से हम नहीं करना चाह रहे इसलिए डायरेक्ट लिखे है ना, उसको करके देखना तो आप देख सकते हैं, बाकी रिजल्ट आपका वही आएगा है ना। और इसी तरह चलते चलते अगर yn लिखेंगे तो आपका आ जाएगा आर का पावर n ई का पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ठीक, यहाँ से आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका yn आ गया। बस यही nth डेरिवेटिव यहाँ पे आपको खत्म हो जाता है। लेकिन आप फिर सभी दिमाग लगाइए कि ये जो यहाँ पे r है और यहाँ पे थीटा है, आपको थीटा और r का फंक्शन में वैल्यू लाना ही नहीं है। क्या जरूरत है हमको, यहाँ पे थीटा और r कहीं है y में दिखा तो दीजिए, नहीं है तो हमको r और थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ सर करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए r का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग क्या आता है आर का वैल्यू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इससे। हाँ, और थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स बी बाय ए लिख सकते हैं। बस इसको पुट कर देंगे इसमें, आपका मामला क्लियर हो जाएगा। तो yn क्या आ जाएगा उस हिसाब से, आर का वैल्यू क्या आ रहा है रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका पावर में कितना है n है और ई का पावर ए एक्स है और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन और थीटा की जगह tan इनवर्स बी बाय ए, tan इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, ये आपका yn आ गया है ना। तो इसी को आपका रिजल्ट है। एग्जाम में कभी कभी आपका r का वैल्यू जो है ए का वैल्यू r cos थीटा, बी का वैल्यू r sin थीटा लिख देगा और ये वाला रिजल्ट भी पूछ सकता है, और अगर नहीं लिखा तो आपको डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से ही बनता है। क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया है वो चीज़ r और r का वैल्यू सब, ये a और b का वैल्यू, तो फिर इससे बनेगा, नहीं किया तो इससे बनेगा। ठीक है, दोनों को ही आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपका मामला क्लियर हो गया। आपका y इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, कुछ नहीं आपका, बल्कि ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स वहीं पे खड़ा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बी एक्स प्लस सी यहाँ पे देखिए, साइन की जगह बी एक्स प्लस सी है, एक्स्ट्रा में एन tan इनवर्स बी बाई ए आया है, और यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, उसका पावर एन है ना, यहाँ पे पावर एन है, पावर में यहाँ पे n है। अब इसको यहाँ चाहे तो थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट कर सकते हैं, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो ये रूट को पावर 1/2 लेके जाएंगे तो n/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुकिए बता देते हैं कैसे इसमें, और इसमें थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। एग्जाम में भी बुक में भी ऐसे ही लिखा रहता है n/2 है ना, रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये n/2 है, n/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा इच्छा लिख सकते हैं, रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऐसा ज़्यादा अच्छा रहता है ना। yn इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, ये आ गया। स्टूडेंट इसका एक स्पेशल केस है, तो क्या स्पेशल केस है, अगर इसमें क्या होगा y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी में अगर b का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस यहाँ पे हम लिख रहे हैं, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है कि b इज इक्वल टू अगर 0 है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 0 है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा e का पावर ए एक्स साइन b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0, सॉरी b का नहीं c का है ना, तो साइन बी एक्स हो जाएगा, छुच्छे साइन बी एक्स हो जाएगा, c का वैल्यू 0 हो गया है ना। तो अगर e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो गया तो yn क्या आ जाएगा, इस हिसाब से देख लीजिए आपका yn क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट, जहाँ जहाँ c है उसको उड़ा दीजिए ना, 0 करना, तो आ जाएगा r का पावर n ई का पावर ए एक्स साइन
बी एक्स, और सी तो उड़ जाएगा एन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर का वैल्यू को पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 होता है, एन है तो n/2 हो जाएगा, और ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स b/a। ठीक है, हो गया आपका। दोनों में से जो इच्छा लिखिए, खैर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपका इच्छा से सब कुछ नहीं चलेगा, है ना, जैसा आपको पूछेगा आपको वही बताना है ना। ये आपका स्पेशल केस हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका है ना कि एक y इजिकल ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी वाला पार्ट हो गया, और इसमें एक और आएगा इसी टाइप में, y इजिकल ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस कर देंगे, बाकी सेम एज इट इज आपका छप जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको भी आपको बता देते हैं। इसको आप चाहे तो हम यहाँ साइड हो जा रहा है, नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और फिर आपका कॉस वाला बता देते हैं ना। उसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन करके क्या फायदा, सेम एज इट इज इसी तरह बनेगा, है ना। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस आ जाएगा खाली। इसको मिटा रहे हैं हम, और उसको भी कर देते हैं। आपका रिजल्ट में कुछ नहीं होगा चेंजिंग। देखिए ये वाला पार्ट किसका था, यहाँ पे लिख देते हैं हम, y इजिक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, है ना। तो हम लोग आठवां वाला अब देख लेते हैं, ई का पावर ए एक्स, ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी रहा। तो बी और सी, ए बी सी सब कांस्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं होगा, सब चेंज वैसे के वैसे ही रहेगा। वाई एन क्या आ जाएगा, देखिए सेम आपको बनाना, लेकिन खुद से इसको आप जरूर बनाइएगा। आर का पावर एन, ई का पावर ए एक्स, जहाँ साइन है वहाँ कॉस कर दीजिए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, और यही वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स b/a। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, तो रखेंगे, है ना। ये आपका आ गया। और स्पेशल केस आपका क्या है, इसमें वैसे ही है। स्पेशल केस आपका है C0 है, इसमें भी C इज इक्वल टू 0 है, तो C0 कर देंगे इसमें भी, तो वही आ जाएगा वाई एन इज इक्वल टू आर का पावर एन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस एन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स b/a। सी खाली हटा दिए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है आपका, है ना। वैसे ही कि वैसे जहाँ जहाँ साइन था वहाँ वहाँ कॉस कर दिए, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कि वैसे छप जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना केस हो गया, 8 केस हो गया टोटल। तो बस यही जो 8 स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपको ध्यान में रखना है, और यही 8 स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जितना भी क्वेश्चन बनेगा, जितना टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, जो अब इसके बाद इसका जो नॉर्मल वाला है वो तो है ही है, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला आएगा, उसमें भी आपका यही सबसे बनेगा। आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला में आपको रिड्यूस करके इसी टाइप में लाना पड़ेगा, आपको इसी 8 फॉर्म में किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यही आपका बेस है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आपका 8 क्लियर होता है। और इसके बाद अभी हम क्या करते हैं कि समरी जो है आपका 8 का जो है उसका समरी आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। समरी को चाहे तो नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ रिजल्ट उसको नोट कर लीजिए। तो इसको पहले आप नोट करें, उसको आपको हम समरी दिखा देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट आपका जो जितना भी अभी तक पढ़ाएं, आपको 8 फंक्शन पढ़ाएं, 8 स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ाएं, तो वो 8 स्टैंडर्ड फंक्शन का जो समरी है वो ये आपके सामने रहा। इसको आप देख सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। इसमें जो आपका टोटल 12 फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें 12 फंक्शन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो 12 फंक्शन नहीं है, वो 8 ही फंक्शन है। जो स्पेशल केस है उसी को जो है टोटल यहाँ मिला के 12 कर दिया गया। बाकी आपको कुछ ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो 12 लिखा हुआ, 12 के 12 आपको बता दिए। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले। आपको टोटल जो आज इतना पढ़ा है उसका कुल मिला के सार जो है यही है आपका, ठीक है, समरी यही है। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी आपका जो काम रहा, यहाँ पे साइड हो जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। और बाकी जो आपका काम रहा
थोड़ा सा आप देख लेंगे, जो जो बताएं आपको उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस कर लेने से आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो जितना इसमें जो थोड़ा बहुत भी आपको दिक्कत रहेगा उसमें कमांड आ जाएगा, कमांड में दिक्कत नहीं रहेगा। और इसके अगले लेक्चर में है जितना पढ़ाएं सबका क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, आपका कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। और क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद और भी दूसरा टाइप से क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग लेबनिज थ्योरम में पहुंचेंगे और इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को फिर हम लोग एंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।